बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे चैनल आरटी एकेडमी पे। और जैसा कि हम डेली मुलाकात करते हैं आपसे, तो मैं बायोलॉजी टीचर आपका नागेंद्र साहू हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक अच्छा सा लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमारे ऐसे ही वीडियोस यानी लेक्चर विथ नोट्स अगर देखें तो हम इसको एक टर्म देंगे, लेक्चर विथ नोट्स, आपको कंटिन्यूसली हमारे आरटी एकेडमी से मिलता रहता है। और ऐसे ही लेक्चर्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो 11th के लिए आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और उस चैप्टर के हम टॉपिक पे आज खड़े हैं और वो टॉपिक है माइटोसिस। ये माइटोसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि लास्ट टर्म पे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, देन वहां पर जो हमारा एक एम था कि कैसे सेल डिवाइड कर रही है, अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो कैसे वो इंजरी हील अप हो जाती है, क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन होता है। मींस एक मदर सेल 2 या 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगी। इसी को रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में, मैंने पढ़ाया था आपको सेल थ्योरी में, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। उसी पे हमने कायम रहे, उन्होंने उसी एक पॉइंट को उठाया कि आखिर जो न्यू सेल्स आती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, यानी मदर सेल में डिवीजन से हमारी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता था। ये लास्ट वीडियो पे था। हमने प्रोसेस को समझा था कि सेल साइकिल क्या होती है, एक सेल कितने फेज से गुजरती है, जहां पर G1 S G2 फेज के बारे में जाना। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन पे। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन पे चलें तो हमारे पास दो टाइप के डिवीजन पाए जाएंगे, जो मैं आपको अपने स्टाइल में बताता हूं कैसे 2 टाइप के डिवीजन पाए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा है माइटोसिस, और दूसरा हमारा है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। रीजन क्या हो गया 2 टाइप्स के सेल के पाए जाने के कारण? बिकॉज 2 टाइप्स की हमारी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं। उन 2 टाइप के सेल्स में एक सेल्स हमारी होती हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स यानी आपकी बॉडी सेल्स, आपकी बॉडी सेल्स। एंड मियोसिस आपकी जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स, जिसे हम गैमीट्स भी कह सकते हैं। हम गैमीट्स भी कह सकते हैं। और गैमीट्स की बात करें तो जैसे स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, ये हमारे मियोसिस यानी जो डिवीजन हो रहा है उनसे जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उनसे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि माइटोसिस जब डिवीजन होता है तो उस जगह पे डिवीजन में हमारी बॉडी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस का जब भी डिवीजन होता है तो वन मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। वन मदर सेल 2 डॉटर सेल में, और क्रोमोसोम नंबर जस्ट इक्वल होते हैं। यानी जितना हमारी मदर सेल के पास क्रोमोसोम है उतना ही क्रोमोसोम हमारी जो नई बनने वाली डॉटर सेल थी उनके पास, लाइक इनके पास 2 क्रोमोसोम से, तो यहाँ पर भी 2 and 2 क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं। इस
डिवीजन के कारण जो बनने वाली न्यू सेल्स होती हैं, इन सेल को हम, इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड। इस कंडीशन को बोलेंगे डिप्लॉयड कंडीशन। ओके, तो याद कर लीजिए, माइटोसिस सेल डिवीजन से आपकी सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन जब भी होगा तो आपकी जो बॉडी है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, और एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, और बनने वाली जो डॉटर सेल हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। ओके, चलिए इधर आते हैं। मियोसिस में देखेंगे तो मियोसिस में 1 मदर सेल 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। 1 मदर सेल 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी इसे हम कंडीशन को नाम देते हैं हैप्लॉइड। जो सेल्स बनती हैं वो सेल्स हमारी हैप्लॉइड होंगी। वो सेल्स हमारी हैप्लॉइड है। क्यों? H फॉर हैप्लॉइड, H फॉर हाफ, ऐसे याद रखिए। यहाँ पर 2n क्रोमोसोम्स यानी 2 क्रोमोसोम्स की जगह सिर्फ nn पहुंचा है, हैप्लॉइड कंडीशन पहुंची है। तो ये क्राइटेरिया है, जरूर ध्यान रखें कि सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं। एक हमारी बॉडी की सेल्स है जो हमारे बॉडी बना रही है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, टंग हो गया, पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, और दूसरी हमारी सेल्स जिनसे हम रिप्रोडक्शन करेंगे, जैसे वो स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, प्लांट में पॉलन ग्रेन्स हो गए, वहां पर मियोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस में 1 मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, और जो भी डॉटर सेल है वहां क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के हाफ होगा, इसलिए फुल होगा, इसलिए वो कंडीशन डिप्लॉइड शो करेगी, डबल डिप्लॉइड, हाफ हैप्लॉइड। ओके, यहाँ पर 2 बन रहे सेल्स, यहाँ पर 4 सेल्स बन रहे हैं, यहाँ डिप्लॉइड है, यहाँ हैप्लॉइड है, इस तरीके से डिफरेंस हो गया। अब हम जो आज का टॉपिक उठाए हैं वो टॉपिक हमारा है माइटोसिस। आज का मैंने टॉपिक लिया है वो हमारा टॉपिक क्या है? वो है हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन। तो पहले पार्ट में सेल साइकिल को जान लिया, दूसरे पार्ट में माइटोसिस पर देख कितनी बेहतरीन सी सेल है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, चलिए देखते हैं स्टेप्स को, कितने स्टेप्स हैं हमारे पास। माइटोसिस सेल डिवीजन जो भी मैंने बताया, इट इज द सेल डिवीजन अकर इन सोमैटिक सेल्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्यों? क्योंकि जितना क्रोमोसोम हमारी मदर सेल में है, यानी अगर मदर सेल में 16 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी 16 क्रोमोसोम्स, यानी 8 पेयर क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी 8 पेयर क्रोमोसोम पहुंच रहे हैं। इक्वल है, और जब ये इक्वल है, जब ये इक्वल है तो इसको हमने इक्वेशनल डिवीजन नाम दे डाला, क्योंकि सारी चीजें क्या है? इक्वल है। ओके, चलिए अब बात आती है, कोई भी सेल डिवीजन है पहले वो इंटरफेज में जाती है, ये आपको अच्छे से पता है, और इंटरफेज में जाने के बाद वो डिवीजन फेज में जाएगी। और डिवीजन फेज में 2 स्टेप होते थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो हमें जब भी कभी माइटोसिस सेल डिवीजन का एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो हम राइट करेंगे कि माइटोसिस इज कंप्लीटेड 2 स्टेप, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। इंटरफेज में सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवीजन को, आप सीधे डिवीजन फेज पे आ जाएंगे। डिवीजन फेज पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे कहां पर? कैरियोकाइनेसिस पे। देन जब कैरियोकाइनेसिस हमारा हो जाएगा तब हम पहुंचेंगे साइटोकाइनेसिस पे। तो पहला कैरियोकाइनेसिस पहुंचे, समझ में आ गई बात? माइटोसिस सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, और माइटोसिस सेल डिवीजन, क्योंकि सेल कोई भी हो सेल साइकिल से गुजरेगा, सेल साइकिल से गुजरेगा तो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि सेल साइकिल में 2 फेजेस है, इंटरफेज है, डिवीजन फेज है। इंटरफेज में हम पढ़ के रखे हैं तो वो हर एक सेल के साथ लगना है, वही G1 फेज, वही S फेज, वही G2 फेज, तो वो हमें आपसे एक्सप्लेन नहीं करना है। एग्जाम में भी सिर्फ माइटोसिस पूछता तो आप कैरियोकाइनेसिस से ही स्टार्ट करेंगे, वो G1 फेज, G2 फेज नहीं स्टार्ट करेंगे। हाँ, इतना ऐड कर देंगे, सेल will be prepared for division due to the process in interphase। अपना बताने के बाद फिर सीधे आप आ जाएंगे डिवीजन फेज पे। एंड डिवीजन फेज इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस को डिवाइड कर लो, क्रोमोसोम डिवाइड कर लो, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड कर लो, जहां दोनों डिवाइड हो गए सेल डिवाइड हो जाएगी। चलिए आते हैं, तो यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं हमारे कैरियोकाइनेसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको कुछ ऐसे याद कर लीजिए, मैं इसका फंडा देता हूं आपको।
ओके, सुनिएगा ध्यान से इस फंडे को। प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु, इसको ऐसे बना लीजिए, प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु। P for prophase, P for prophase, M for metaphase, N for anaphase, telophase। तो आपके पास एक रन हो गया। फंडा क्या है कि हमारा अगर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, ये 4 स्टेजेस में डिवाइड होगा, प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु। तो प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हर एक फेज के बारे में जानना है। कुछ खास पॉइंट जो मैं बता दूं आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में जो हर एक सेल डिवीजन में वही लागू होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले फेज पे आते हैं, प्रोफेज। नोट्स भी आप बनाते चलिए, बढ़िया से नोट्स आपको मिलेंगे पूरे पूरे। ये एक प्रोफेज यानी कि सेल आ गई है जहाँ पे हमारे क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, अभी न्यूक्लियर एनवलप मौजूद है। ये आपका है न्यूक्लियर एनवलप, ये आपका है न्यूक्लियर एनवलप, ओके, इसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमारे क्रोमोसोम्स जो कंडेंस हो गए हैं, क्रोमोसोम जो कंडेंस हो चुके हैं, और कंडेंस होने के बाद ये अब डिवीजन के लिए प्रिपेयर हैं। ओके, चलिए तो याद रखना है कि प्रोफेज स्टेज में हमें कभी भी न्यूक्लियर एनवलप को डिसअपीयर नहीं करना है। प्रोफेज कंडीशन में कभी भी न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर नहीं होगा, न्यूक्लियर एनवलप को अपनी जगह रहने दीजिए। ये सिम्टम्स हैं, ये आपको डायग्राम की बात करते हैं तो वहां पर ये ऐसे समझना है, ठीक है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेगा आपसे, कोई लॉन्गेस्ट फेज पूछता है क्या है, तो लॉन्गेस्ट फेज हमारा प्रोफेज स्टेज होती है, लॉन्गेस्ट फेज है। If follows the S and G2 phase of interphase, ये S and G2 phase के बाद हमारे interphase के बाद आ रही है। In the S and G2 phase DNA molecules are intertwined, जो S यानी synthesis phase है, G2 phase में intertwined यानी क्रोमोसोम बनाएंगे, आपस में उलझना चालू करते हैं। प्रोफेज का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, chromosomal material chromatin fiber are untangled and condensed to form mitotic chromosomes, माइटोटिक क्रोमोसोम्स बन गए हैं हमारे। दे आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। आप देख रहे हैं ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है। मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया है कि क्रोमोसोम नॉर्मल ऐसे था सिंगल, जब यही क्रोमोसोम जिस जगह पे जुड़े हुए हैं इसको हमने बोला सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। जिस जगह पे अभी नॉर्मल एक थ्रेड है क्रोमोसोम में, जब 2 थ्रेड बन जाएंगे, 2 थ्रेड कब बनते हैं क्रोमोसोम में, कब, जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। तो जब रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, और जब एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया तो आप देख रहे हैं 2 पार्ट है, और हर एक पार्ट को हम क्रोमैटिड कहते हैं, क्रोमैटिड, हर एक पार्ट को हम क्रोमैटिड कहते हैं। ओके, ये क्रोमैटिड ही क्या है, हमारे क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, और जिस जगह पे 2 क्रोमैटिड जुड़े हैं उस पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। तो जिस जगह पे क्रोमैटिड हमारे जुड़ जाएंगे उस जगह को हम सेंट्रोमियर कहेंगे। तो ये हमारा सेंट्रोमियर हो जाएगा और पूरा क्रोमोसोम हो जाएगा, और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। वही बता रहे हैं, सेंट्रोसोम बीइंग टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अब ये सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स की तरफ, सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाएंगे। खींचने वाले कौन होंगे, खींचने वाले एनिमल सेल में अगर बात करें तो एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रियोल, एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल हमारे इस सेंट्रोसोम से जुड़ जाएंगे, और सेंट्रोसोम जुड़ने के बाद इनको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना
चालू करेंगे। तो सेंट्रियोल जो ये प्रोटीनियस थ्रेड बनाते हैं जिससे ये सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, उस थ्रेड को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। जैसे आपने देखा होगा चाशनी शुगर सोल्यूशन के अगर आप ऐसे करते हैं तो तार बनते नहीं, ऐसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं साइटोस्केलेटन में, जहां पर प्रोटीन के फाइबर्स अटैच होते हैं और एक तार जैसे स्ट्रक्चर बन गया, उसे हमने स्पिंडल फाइबर बोला। और इसी स्पिंडल फाइबर से हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, अटैच्ड है। तो सेंट्रोसोम बीइंग टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। ये सेंट्रियोल है, इनसे जो निकलेगा स्टार लाइक स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं एस्टर। ओके, सब प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक apparatus। फॉर्म माइटोटिक apparatus का मतलब है कि जब दो एस्टर साथ में जुड़ जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाती है। तो स्पिंडल फाइबर ही क्या करेगा, क्रोमोसोम को अपोजिट डायरेक्शन की ओर लेके जाएगा। Cells at the end of prophase do not show Golgi complexes, endoplasm, reticulum, nucleolus and nuclear annulum। यानी कि प्रोफेज कंडीशन में अभी क्रोमोसोम्स अपीयर हो गए हैं, सेंट्रोसोम अपीयर हो गया है, सेंट्रियोल अपीयर हो चुके हैं, एस्टर बनना स्टार्ट हो रहा है। एस्टर क्या मतलब, सेंट्रियोल से निकले हुए प्रोटीन के मॉलिक्यूल, और यही एस्टर क्या बनाएंगे, ये एस्टर हमारे बनाएंगे स्पिंडल फाइबर को। क्योंकि क्रोमोसोम जो डिवाइड हो गया है वो इक्वल अमाउंट में सेल की एक पोल की तरफ जाएगा और दूसरा सेल की एक पोल की तरफ जाएगा, तब कहीं जाकर के बीच से सेल डिवाइड हो जाएगी और एक सिंगल सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अच्छा आगे। तो इस तरीके से प्रोफेज के लास्ट तक में गाजी कॉम्प्लेक्स ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, एंड लास्ट में देखिए धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही हैं। और अब देखिए क्या होता है मेटाफेज में। जैसे ही मेटाफेज में देखिए, पहुंचे पहले डायग्राम की बात कर लें। ये जो आप देख रहे हैं ये एस्टर है, ये एस्टर है हमारे, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है, ये स्ट्रक्चर हमारा सेंट्रियोल है। ओके, एंड ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर हो गया। ओके, अब देखिए क्या होता है मेटाफेज। मैं कुछ पहले अपने फंडे बताता हूँ। मेटाफेज देखिए एम टर्म ले लीजिए, एम से मेटा होता है और एम से मिडिल कर लीजिए। मिडिल क्या है, जब क्रोमोसोम अभी तो कितने कितने पड़े हुए थे, अब क्रोमोसोम हमारे देखिए स्पिंडल फाइबर के कारण इक्वेटोरियल रीजन पे आ गए, सेल के मिडिल पे आ गए। अभी पोल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी मिडिल पे ले आया गया है। कैसे लाया गया, तो स्पिंडल फाइबर इनके सेंट्रोमियर से अटैच हो गया। सेंट्रोमियर जो दो क्रोमैटिड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, दो क्रोमैटिड को जोड़ने का जो सेंट्रोमियर काम कर रहा था वो सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ, उसको बीच में ले आए। ये बीच में ले आए, इसी M4 से मिडिल बन जाता है और M से मेटाफेज बन जाता है, याद रहेगा आपको। यानी जो प्रोफेज कंडीशन थी वहां पर क्रोमोसोम दिखा दीजिए, क्रोमैटिड दिखा दीजिए, सेंट्रोमियर दिखा दीजिए, सेंट्रियोल दिखा दीजिए, और जैसे ही आप मेटाफेज डायग्राम शो करेंगे तो मेटाफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो चुका है सेल का। ये जो देख रहे हैं आप, सेल है पूरी, अब न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुका है, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं और क्रोमोसोम सेल के मिडिल पे ले आया जा चुका है, इसलिए ये बन गया मेटाफेज। नोट्स के लिए आप इससे पॉज करके वीडियो नोट्स बना लीजिएगा। मेटाफेज के बाद हमारी कंडीशन स्टार्ट होती है एनाफेज। एनाफेज का खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनाफेज का खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एनाफेज में अब इन बेचारे दो क्रोमैटिड्स को जुदा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इनका इस तरफ माउथ है, इस तरफ माउथ जा रहा है इनका, और इनका हिसाब इस तरफ जा रहा है। यानी जो अब फेज आया है, देखिए फिर से मैं इसकी लेबलिंग करता हूँ आपको समझने में आसान रहे। ये हमारा हो गया था स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, एंड ये थे आपके सेंट्रियोल, ये था आपका सेंट्रियोल,
ये जो आपके निकले थे ये एस्टर, ये आपके एस्टर। तो सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, एस्टर और हमारे बेचारे ये जो आप ब्लैक ब्लैक कलर से देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रोमियर वो स्ट्रक्चर था जहां से हमारा 2 क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। ओके, अब देखिए कहाँ बेचारे मिडिल में लगे हुए थे, इक्वेटोरियल रीजन पे थे, मेटाफेज में थे। अब ये धीरे धीरे खींचे जा रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। ये पोल इधर है सेल का, ये एक सेल का पोल इधर है, दोनों बेचारे अपोजिट पोल्स की तरफ अलग किए जा रहे हैं। अलग करने का जो काम दिया है वो काम हमारे स्पिंडल फाइबर का है। अब देखिए अर्ली में तो ऐसे दिखाएंगे स्ट्रक्चर आप, ये अर्ली एनाफेज था मान लीजिए, ये अर्ली एनाफेज है और ये लेट एनाफेज है। देखिए लेट एनाफेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो पहुंच चुके हैं हमारे अपोजिट पोल्स की तरफ, पूर्णतः पहुंच चुके हैं, कंप्लीटली वो पहुंच गए हैं। इस जगह पे क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है कि सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन के किस फेज में क्रोमोसोम एल, वी या जे शेप लेते हैं, तो वो ये फेज होता है हमारा जहां पर यानी एनाफेज, जहां पर ये एल क्योंकि खींचे जा रहा है, क्रोमोसोम थ्रेड खींच रहा है वही ऊपर, तो वो वी शेप ले रहा, जे शेप ले रहा। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। हाँ अभी मेयोसिस पढ़ेंगे वहां क्या रखना है, प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखाने हैं, क्रोमैटिड दिखाना है 2 क्रोमैटिड्स वाला। देन माइटोसिस में मेटाफेज में क्या करना है आपने, क्रोमोसोम को सेल के मिडिल पे ले आएगी। एनाफेज में क्या करना है, क्रोमोसोम को टुवर्ड्स द मूव कराएं, टुवर्ड द अपोजिट पोल्स मूव कराएंगे। अब चलिए देखते हैं, नोट्स के लिए पॉज करके नोट्स ले लीजिएगा। ओके, टीलोफेज में आते हैं। अब जब हम पहुंचे टीलोफेज के पास, तो टीलोफेज में क्या हो रहा है देखिए स्टूडेंट्स, टीलोफेज में जैसे ही हमारे क्रोमैटिड पहुंच जाते हैं सराउंडिंग पे, देखिए पहुंच गए हमारे क्रोमैटिड, हमारे क्रोमोसोम पहुंच चुके थे एनाफेज के लास्ट में। अब जैसे ही पहुंचे ये फिर से कंडेंस थे, अभी तक क्रोमोसोम थे, अब फिर से डिक्वाइलिंग करते हैं, फिर से खुलना चालू करेंगे, और जब फिर से खुलेंगे तो फिर से ये देखिए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से डीएनए में कन्वर्ट हो गए, फिर से न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया, यानी कि फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया, हमारा डीएनए मौजूद है, यानी सेल फिर से धीरे धीरे करके एक नई सेल बनाने जा रही है। अब देखिए सेल में पिंच पैदा हो रहा है, एक कंस्ट्रिक्शन पैदा हो रहा है। अब न्यूक्लियस बन ही चुका है, अंदर क्रोमोसोम्स पहुंच ही चुके हैं, अब सेल यहीं से डिवाइड हो जाएगी। अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये डिवाइड होकर के 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन कर दिया इसने। एक सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड हो चुकी है। ये था टीलोफेज। तो अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं ये आगे होने वाला है। तो ये तो सारी चीजें जो आपने देखी थी कि जो स्टेप्स थे हमारे, जो स्टेजेस थे, ये माइटोसिस के स्टेज थे। प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु, प्राइम मिनिस्टर मींस पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए एन से एनाफेज एंड डी ई एन से टेलोफेज। तो प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु के जरिए हमने प्रोफेज को जाना। प्रोफेज के बाद मेटाफेज जहां क्रोमोसोम इक्वेटोरियल रीजन में चले गए। मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज में क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल जा रहे हैं, क्योंकि भाई अब डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है, प्रॉपर्टी बांटी जा रही है। अभी प्रॉपर्टी बांटी जा रही है, अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा है, जाने दो अपोजिट पोल्स की तरफ। अब ये अपोजिट पोल्स की तरफ चलेंगे एंड आफ्टर दैट टीलोफेज आएगा। अब वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए, फिर से ये कंडेंसेशन खत्म करेंगी, फिर जो क्रोमोसोम बना था देखिए फिर से क्रोमैटिन फाइबर जैसा दिखने लगा है, फिर से न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो गया है, गोल्गी बॉडी, सारी चीजें फिर से रीअपीयर हो जाएंगी। नोट्स यहां से देख के कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। देखिए अब बात आती है साइटोकाइनेसिस। आपने पहला फेज कंप्लीट किया कैरियोकाइनेसिस का। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारा सेकंड टर्म आने वाला है साइटोकाइनेसिस। क्या है साइटोकाइनेसिस? देखिए अच्छे से हम जानते हैं कि साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन जरूरी इसलिए है कि भाई अभी तक आपने डीएनए क्रोमोसोम को तो बांट लिया, लेकिन इन क्रोमोसोम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए। इसके लिए जो सेल में हमारे सेल ऑर्गेनल्स थे वो फिर से रिपेयर होंगे, सेल ऑर्गेनल भी जस्ट डबल हो जाएंगे। अब उनको भी हर एक सेल में पहुंचना जरूरी है। प्रॉपर्टी बटेगी तो भाई बराबर बराबर हर जगह चीजें बटनी चाहिए, नहीं तो दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाएगी। तो साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वल अमाउंट में दोनों सेल को दे दिया जाता है। अभी सेल पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुई है, अभी केवल साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है भाई। अभी जब पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो इनका एक सेल माइटोसिस में 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं नोट्स में। इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। जब साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा में डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तब 1 मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, मदर सेल का अस्तित्व खत्म हो गया, 2 डॉटर सेल बन गई। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन से बात करता हूँ जरा आपके। तो इट स्टार्ट व्हेन टेलोफेज इज प्रोग्रेस। जैसे टेलोफेज हमारी प्रोग्रेस में रहती है, ये भी अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन चालू हो जाता है। नाउ अगर हम साइटोकाइनेसिस बात करें तो डिफरेंशिएट पूछा जाता है साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। दोनों में साइटोकाइनेसिस, अभी तक दोनों में सारी चीजें सेम चलेंगी, चाहे वो एनिमल की सेल हो चाहे वो प्लांट की सेल हो। कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस सेम होगा, बट साइटोकाइनेसिस में चीजें बदल जाएंगी। साइटोकाइनेसिस में क्या बदल रही है देखिए जरा। साइटोकाइनेसिस अगर एनिमल के देखें तो देखिए ये आपके न्यूक्लियस पहुंच रहा है, टेलोफेज कंडीशन है, क्लीवेज फॉरो बन जाता है। एनिमल सेल में क्लीवेज बन जाएगा। क्लीवेज मतलब जैसे कि आटे की लोई होती है, एक बड़ी सी आटे की लोई को लीजिए, अब वो आटे की लोई क्या है, दोनों तरफ से दबाते चले जाइए, एटलीस्ट क्या होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक क्लीवेज फॉलो बना रहे हैं, एक दबाते चले आ रहे हैं, क्लीवेज फॉलो। मम्मी करते भी ऐसा, रोटी बनाने के लिए लोई को ऐसे दबाती है और दबाए जहां दोनों की सरफेस टच हो गए टूट। एनिमल सेल में कुछ ऐसा ही होता है, क्लीवेज फारो बनता है और क्लीवेज फारो बनने के बाद जब क्लीवेज फारो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। क्लियर? ये हमारी मदर सेल है। और आपने नीचे की सेल्स में देखा भी कि अगर 4 क्रोमोसोम्स मदर सेल में 8 क्रोमोसोम्स अगर हैं तो 4 क्रोमोसोम्स एक सेल में जाएंगे और 4 क्रोमोसोम्स 8 है तो अपने नंबर को जस्ट डबल करता है, रेप्लिकेशन करता है क्रोमोसोम में 8 से 16 में करता है। मैंने बताया था कि डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। एक डीएनए 2 डीएनए बनाएगा, क्रोमोसोम सेम होगा, डीएनए 2 हो जाएंगे, ऐसे 16 डीएनए बन जाते हैं। 16 डीएनए बन गए तो 4 8 एक सेल में चला जाएगा, 8 एक सेल में चला जाएगा, यानी जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमोसोम सेम एज मदर सेल जैसे थे, और इसीलिए इस कंडीशन को हम कहते थे डिप्लॉइड कंडीशन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है। और इसी को हम एक टर्म देते थे इक्वेशनल डिवीजन, यानी माइटोसिस क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है। तो किसी भी डिवीजन में मदर सेल के बराबर डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर है तो आप उसे बोलेंगे ये इक्वेशनल डिवीजन है, कोई नाइंसाफी नहीं है, बराबर बराबर है। ओके, तो ये क्लीवेज फॉलो बना जो मैंने बताया, नोट्स के लिए इस पे क्लिक करके पॉज करके नोट बना लीजिए अपना। प्लांट सेल में थोड़ा चेंज होगा। प्लांट सेल में क्या होता है, एक नया टर्म आता है। देखिए प्लांट सेल में सेल के इक्वेटोरियल रीजन पे यानी मिडिल पार्ट पे वेसाइकल्स आने लगती हैं। वेसाइकल सेल ऑर्गेनल्स का एक पार्ट है, वैक्यूल से बने हुए हमारे वेसाइकल्स होते हैं, ये वेसाइकल्स बीच में आने लगते हैं और वेसाइकल्स एक दूसरे के पास, जैसे कि एक जगह पे पानी भरा है, आपको इस पार से उस पार जाना है, पानी की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, मडी है, कीचड़ जैसा है, तो पैर तो नहीं लगने वाले हैं, तो आपने छोटे छोटे ब्रिक्स को रख करके, पहले 2-3 ब्रिक्स रख के फिर एक लाइन तैयार होगी ब्रिक्स की। तो जो आपने छोटे छोटे ब्रिक्स को रख रहे हैं जिससे एक लाइन तैयार हो गई, इसी को प्लांट में
वेसाइकल्स, छोटी छोटी वेसाइकल कलेक्ट होती हैं और ये वेसाइकल्स कलेक्ट होने के बाद एक सेल प्लेट बना देती है। तो वहां पर सेल में फॉरो नहीं हो रहा है, वहां क्लीवेज नहीं बन रहा है, प्लांट सेल में सिर्फ सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिस कारण दो सेल में देखिए डिवीजन हो गया। ये मदर सेल थी, डिवीजन चालू हो गया था, न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस हो गया था, अब साइटोकाइनेसिस जब हो रहा था तो हमारी सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। सेल प्लेट बनी कौन, बनाता कौन है, वेसाइकल्स बनाती हैं। जब ये सेल प्लेट बन जाती हैं तो हमारी टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। एक चीज पॉइंट यही बता दूं आपको और कि सेल प्लेट के बनते समय कभी-कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंस जाते हैं इनके बीच में, और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंस जाते हैं इनके बीच में तो यही टर्म हो जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। यही चीज बन जाती है प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो सेल के बीच में एक चैनल बन गया, जिस चैनल से दोनों के बीच चीजें एक्सचेंज होंगी और उस चैनल को नाम हमने दिया प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आ गई बात? तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन प्लांट सेल्स द वेसाइकल्स फाउंड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, वेसाइकल्स गोल्जी बॉडी से बनी है, एक्युमुलेट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे एक्युमुलेट होने लगी, आने लगेगी। It grows outward and meets the lateral walls. It grows outwards, बाहर की तरफ चलती हैं और मिल जाती हैं lateral walls से। They fuse together to form cell plate. तो यहाँ पर cell plate याद रखना आपको, ये cell plate बनाती है, जबकि वहाँ पे cleavage फॉलो बनता है एनिमल सेल में। It separates the two daughter cell. ये हमारे two daughter cell को separate कर देता है। The cell plate becomes the middle lamella. और इसी cell plate को अब हम नाम देंगे मिडिल लैमिला। और मिडिल लैमिला में जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंस गए थे, जिन्हें कारण एक पोर तैयार हो गया था, वो हो गया हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, समझ में आई बात? तो आपको माइटोसिस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको पहले बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एक खास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। दूसरा क्वेश्चन जनरेट होगा साइटोकाइनेसिस में। वो भी जनरेट क्या होना साइटोकाइनेसिस में कि डिवीजन साइटोप्लाज्म का तो हो रहा, वहां पर एक घटना घट रही है, और घटना ये घट रही है कि प्लांट में क्लीवेज फारो बनेगा, प्लांट में सेल प्लेट बनेगी एंड एनिमल में क्लीवेज फारो बनेगा। इस फारो से दोनों में डिफरेंशिएट पैदा हो जाता है, जिसमें हमारा सवाल तैयार हो जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा माइटोसिस पे बेस्ड रहा। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात कर लें आपसे तो भाई बहुत सिग्निफिकेंस है, दुनिया का हर एक सोमैटिक बॉडी माइटोसिस की ही देन है। कभी हम जाइगोट थे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा जब फॉर्मेशन हुआ हम जाइगोट थे, और उस जाइगोट से आज हम इतनी हैवी पर्सनालिटी रखते हैं, मिलियंस की तादाद में सेल रखते हैं, ये देन सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन की है। तो दुनिया की हर एक सोमैटिक बॉडी, चाहे वो प्लांट का स्टेम रूट लीफ हो या ह्यूमन बॉडी हो या अदर एनिमल्स की बॉडी है, वो सोमैटिक सेल्स की देन है, और उन सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट जो होगा लेक्चर वो बेस होगा मियोसिस सेल डिवीजन पे, जिसके थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ऐसे लेक्चर्स को पाने के लिए हमारे चैनल को, आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लेते रहिए वीडियोस, लेक्चर्स। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।